गूगल शीट्स, कामकाज का आसान तरीका। Google Sheets, the easy way to work. हिना पूरा दिन कुछ न कुछ काम करती रहती है। सुबह कॉलेज जाती है, दोपहर में पिताजी का दुकान में हाथ बटाती है और शाम को घर में स्कूल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। इन सारी चीजों का हिसाब उसे रखना पड़ता है, जैसे दुकान में हुई खरीद बिक्री, ट्यूशन के बच्चों के नाम और क्या उन्होंने फीस दी या नहीं। लेकिन नोटबुक में ये हिसाब रखते समय उसे काफी परेशानी होती है। तभी उसके पड़ोसी रमेश भैया उसे गूगल शीट्स इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं और इसे इस्तेमाल करना सिखाते हैं। गूगल शीट एक ऑनलाइन टूल है जिसमें आप जानकारी यानी डेटा को टेबल यानी स्प्रेडशीट में स्टोर, अपडेट और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। Google Sheet में डाटा कैसे भरें? इसे इस्तेमाल करने के लिए बस एक गूगल अकाउंट चाहिए। अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन करें, गूगल ऐप से शीट्स चुनें और एक ब्लैंक शीट खोलें। हर बॉक्स एक सेल है जिसकी पहचान कॉलम और रो से होती है। जैसे B4 का मतलब है कॉलम बी और चौथी रो वाला सेल। अब आप सेल्स में अपना डेटा भर सकते हैं। ये शीट अपने आप गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगी। ऊपर दिए गए नाम पर क्लिक करके आप फाइल का नाम भी बदल सकते हैं। हिना ने ट्यूशन में आने वाले बच्चों का डेटा शीट में डाला है। वो उनके नाम A से Z के क्रम में लगाना चाहती है। इसके लिए पहले नाम सिलेक्ट करें, डेटा मेन्यू में जाकर सॉर्ट रेंज चुनें और A to Z पर क्लिक करें। सारे नाम A से लेकर Z के क्रम में आ गए हैं। अब देखना है किसने फीस दी और किसने नहीं। पहले कॉलम सिलेक्ट करें, फिर डेटा में जाएं और क्रिएट फिल्टर पर क्लिक करें। अब फिल्टर आइकन से हाँ या नहीं चुनें। आपको उसी अनुसार नाम दिख जाएंगे। अब हिना डेटा को और बेहतर तरीके से समझना चाहती है। ऐसे कामों को आसान बनाने के लिए Google Sheets में कुछ खास टूल्स होते हैं जिन्हें फंक्शन कहते हैं। ये डेटा को जल्दी और सही तरीके से संभालने में मदद करते हैं। जैसे जोड़ने के लिए सम, गिनने के लिए काउंटिव, सबसे बड़ी या छोटी वैल्यू के लिए मैक्स और मिन जैसे फंक्शन बहुत काम आते हैं। फंक्शन का इस्तेमाल करके काम को आसान कैसे बनाएं? हिना अब ये जानना चाहती है कि कुल कितने बच्चों ने फीस दी है। इसके लिए वो काउंट इफ फंक्शन का इस्तेमाल करती है। एक खाली सेल में क्लिक करें, लिखें काउंट इफ, फिर उस कॉलम को सिलेक्ट करें जिसमें हाँ और नहीं लिखा है, फिर कॉमा देकर हाँ लिखें और ब्रैकेट बंद करें। एंटर दबाते ही उसे फीस देने वाले बच्चों की संख्या दिखेगी। अब वो ये देखना चाहती है कि कुल कितनी फीस मिली है, यानी कितनी रकम इकट्ठी हुई है। इसके लिए वो सम फंक्शन का इस्तेमाल करती है। एक खाली सेल पर क्लिक करें, लिखें इज इक्वल टू सम, उस कॉलम की सारी सेल्स को सिलेक्ट करें जिसमें फीस की रकम लिखी है, फिर ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं। एंटर दबाते ही उसमें कुल रकम दिखाई देगी। गूगल शीट्स की एक खास बात यह है कि आप इसे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर करते समय आपको 3 विकल्प मिलते हैं। व्यूअर सिर्फ देख सकते हैं, कमेंटर टिप्पणी या कमेंट कर सकते हैं और एडिटर बदलाव कर सकते हैं। अगर आप फोन पर काम करना चाहते हैं तो गूगल शीट्स का मोबाइल ऐप भी प्ले स्टोर पर मौजूद है। डाउनलोड कीजिए और कहीं से भी शीट खोलिए, डेटा भरिए, एडिट कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब तक हमने देखा कि गूगल शीट में डेटा कैसे भरते हैं, टूल्स और फंक्शन की मदद से उस पर कैसे काम किया जा सकता है और इसे शेयर करने जैसे काम के फीचर्स को भी जाना। हिना ने तो गूगल शीट का इस्तेमाल करके अपने काम को आसान बना लिया। अब आपकी बारी है। एक नई शीट बनाइए, अपने हफ्ते भर का खर्च लिखिए और सम फंक्शन से कुल खर्च निकालिए। गूगल शीट्स में ऐसे कई आसान टूल्स हैं। एक्सप्लोर करें, सीखें और इस्तेमाल में लाएं।